आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है किसी ग्रह की कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में दोगुनी है तो ग्रह का परिक्रमण काल यानी कि आवर्तकाल टाइम पीरियड याद करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में आवर्तकाल टी स्क्वायर यह समानुपाती होता है त्रिज्या की घात क्यूब के। सही है, टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर क्यूब के। सही है, क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि किसी ग्रह की कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में दोगुनी है। सही है, तो मान लेते हैं अपने पास में पृथ्वी का आवर्तकाल टी का स्क्वायर बराबर इधर अपने पास में पृथ्वी की त्रिज्या आर, ये आर का क्यूब। सही है, जो ग्रह है ग्रह के लिए अपने पास में आवर्तकाल ज्ञात करना है यानी कि टी डेस अपने को ज्ञात करना है। टी डेस का स्क्वायर बराबर अपने पास में ग्रह के लिए अपने पास में जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की क्या है, दोगुनी है। तो ये अपने पास में है 2r, आर की जगह कितना है 2r, ये अपने पास में है 2r का क्यूब। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1, ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। ये पृथ्वी के लिए, ये अपने पास में ग्रह के लिए। सही है, ग्रह के लिए आवर्तकाल टी डेस का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है, परिक्रमण काल या आवर्तकाल ज्ञात करना है यानी कि टी डेस का मान अपने को ज्ञात करना है। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से 1/2 से अपने पास में क्या होगा, टी स्क्वायर बटा टी डेस का स्क्वायर बराबर इधर अपने पास में आर क्यूब बटा ये अपने पास में 2 का क्यूब 8 और ये अपने पास में आर क्यूब। सही है, आर का क्यूब आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा इधर अपने पास में टी स्क्वायर अपॉन टी डेस का स्क्वायर बराबर ये होगा 1/8। सही है, अपने को यहाँ से क्या चाहिए, अपने को यहाँ से चाहिए अपने पास में टी डेस स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। अपने को टी डेस का मान चाहिए। टी डेस अपने पास में क्या होगा, यहाँ से टी अपॉन टी डेस बराबर होगा रूट का 1/8। 1/8 का मतलब कितना हो गया, यहाँ से अपने पास में टी अपॉन टी डेस बराबर 1/8। 8 का रूट कितना होगा, 8 का रूट अपने पास में होगा 2√2। सही है, 8 का रूट 2√2 होगा। टी डेस का वैल्यू अपने को चाहिए तो यहाँ से अपने पास में टी डेस बराबर कितना होगा, ये त्रिगुणा होगा, ये त्रिगुणा होगा, ये अपने पास में होगा 2√2 और ये टी। सही है, तो यहाँ से अपने पास में टी डेस बराबर टी का मान कितना है, पृथ्वी के लिए अपने पास में आवर्तकाल टी बराबर अपने पास में 1 मान लेते हैं। सही है, टी बराबर अपने पास में क्या है यहाँ आवर्तकाल, ये अपने पास में है आवर्तकाल टी बराबर 1 दिन। सही है, ये अपने पास में हो गया 1, ये 1 वर्ष आवर्तकाल। आवर्तकाल 365 दिन होता है, 365 या 1 वर्ष। तो यहाँ से अपने पास में 2 गुणा √2 का मान 1.414, टी का मान कितना 1 वर्ष। तो यहाँ से टी डेस बराबर कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 चौका 8, ये 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये 2 एकम 2 और ये पॉइंट है 2.8 वर्ष, लगभग 2.8 वर्ष किसके लिए, अपने पास में ग्रह के लिए परिक्रमण काल। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, 2.8 वर्ष, ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में केपलर का गृह गति का तृतीय नियम है, तृतीय नियम से इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। सही है, ऐसा ही अपने पास में क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 हो जाए तो 1 वर्ष में समय हो जाएगा। सही है, देखना अपने पास में पृथ्वी के लिए अपने पास में टाइम पीरियड, केपलर का गृह गति का तृतीय नियम क्या कहता है, ये कहता है टी स्क्वायर समानुपाती इसके अपने पास में दूरी त्रिज्या आर का क्यूब। सही है, तो पहले अपन बात करते हैं पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के लिए अपने पास में टी स्क्वायर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या अपने पास में आर क्यूब। सही है, यदि पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 हो जाए, पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की कितनी होगी, 1/4 हो गई, तो परिक्रमण काल टी डेस, यहाँ से टी डेस का स्क्वायर बराबर दूरी कितनी होगी, दूरी होगी पहले वाले की 1/4, 1/4 का क्यूब। सही है, तो ये अपने पास में समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। सही है, तो अपने को यहाँ से टी डेस स्क्वायर का मान याद करना है। सही है, तो समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 से
समीकरण 1/2 से क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन टी डैश का स्क्वायर बराबर, इधर अपने पास में ये आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा इसके अपोन में होती है ये आर क्यूब बटा 64, उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 64 बटा आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर अपॉन टी डैश का स्क्वायर बराबर ये होगा 64। थोड़ा सा और इसको सोल्व करें तो यहाँ से अपने पास में देखना टी डैश का स्क्वायर कितना होगा, टी डैश का स्क्वायर बराबर ये इस तरफ आएगा, ये इसके बटा में जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा यहाँ से टी डैश, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन टी डैश, टी अपॉन टी डैश बराबर स्क्वायर का हो जाएगा इसका रूट, ये हो जाएगा रूट 64। तो यहाँ से टी अपॉन टी डैश बराबर कितना हो गया 8। अपने को चाहिए टी डैश का मान, तो टी डैश बराबर टी डैश इस तरफ जाएगा, 8 इसके बटा में आएगा बटा 8। सही है, तो जो आवर्तकाल होगा वो पहले वाले का कितना हो जाएगा 1/8 गुना हो जाएगा। सही है, तो एक वर्ष में जो समय होगा, समय आवर्तकाल टी डैश का मान कितना होगा, पहले वाले आवर्तकाल का 1/8 हो जाएगा। सही है, जो वर्तमान आवर्तकाल हो उसका कितना हो गया 1/8 हो गया। कौन से ऑप्शन में है ये, दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगी। सही है, के प्लस का गृह गति का तृतीय नियम लगाना है और दोनों क्वेश्चनों को क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। सही है, तो इन दोनों को क्या करो आप अपने कॉपी में नोट करो, फिर आगे की प्रॉब्लम्स को लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है केपलर के अनुसार किसी ग्रह का आवर्तकाल टी तथा इसकी सूर्य से औसत दूरी r के बीच सही संबंध क्या होगा। सही है, तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो आवर्तकाल अपने पास में t, इसका स्क्वायर समानुपाती होगा सूर्य की औसत दूरी r की घात 3 के, ये अपने पास में होता है रिलेशन। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा देखना आगे, यहाँ से अपने पास में टी स्क्वायर समानुपाती कैसे हटेगा, एक आएगा कांस्टेंट के, ये अपने पास में आर क्यूब, तो यहाँ से अपने पास में के बराबर कितना होगा, के बराबर अपने पास में होगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इसके अपोन में आएगा ये आर क्यूब। के अपने पास में क्या है, एक के अपने पास में है कांस्टेंट या नियतांक। सही है, ये नियत है, तो के अपने पास में क्या है नियत, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं टी स्क्वायर, आर की घात 3 ऊपर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ये अपने पास में जाएगा आर की घात माइनस का 3, तो टी स्क्वायर आर की घात माइनस का 3 बराबर अपने पास में होगा कांस्टेंट या नियतांक। कौन से ऑप्शन में है ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 14 की। इसमें दिया गया है कि दो ग्रह सूर्य से D1 व D2 दूरी, D2 माध्य दूरियों पर है तथा इनकी आवर्तियाँ क्रमशः N1 व N2 है, तो सही संबंध होगा। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में जो आवर्तकाल टी होता है टी स्क्वायर, ये समानुपाती अपने पास में क्या होता है, इसकी माध्य दूरी के समानुपाती होता है। माध्य दूरी क्या है, D1 और D2 है और इनकी आवर्तियाँ N1 और N2 है, तो जो अपने पास में टी समानुपाती होगा इसकी माध्य दूरी किसके, डी के क्यूब की। सही है, टी स्क्वायर समानुपाती होगा डी क्यूब की, तो अपने पास में देखना है यहाँ से T1 की हम बात करें तो T1 स्क्वायर यह समानुपाती होगा अपने पास में इसकी जो माध्य दूरी है D1 के क्यूब की। सही है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी को, टी अपने पास में है आवर्तकाल, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होगा आवर्ती। सही है, इसका व्युत्क्रम आवर्ती, यानी कि अपने पास में यहाँ से देखना ये अपने पास में इधर आएगा 1/D1 का क्यूब बराबर, ये टी स्क्वायर इस तरफ आएगा, हो जाएगा 1/T1 का स्क्वायर। सही है, 1/T आवर्तकाल के व्युत्क्रम क्या होगा, आवर्ती होगा, ये अपने पास में होगा आवर्ती, N1 का स्क्वायर बराबर होगा 1/D1 का क्यूब। ये हो गया समीकरण नंबर 1 पहले वाले के लिए। सही है, इसी प्रकार अपने पास में जो D2 माध्य दूरी है उसके लिए क्या होगा आवर्तकाल, आवर्तकाल अपने पास में T2 स्क्वायर समानुपाती होगा D2 क्यूब के। सही है, तो यहाँ से D2 इस तरफ आएगा 1/D2 का क्यूब बराबर 1/T2 का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में 1/T आवर्तकाल का व्युत्क्रम होगा आवर्ती, ये होगा N2 का स्क्वायर बराबर अपने पास में 1/D2 का क्यूब।
सही है। ये समीकरण 1, ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। इनमें संबंध फाइंड करना अपने को, तो समीकरण 1 भाग 2, समीकरण 1 भाग 2 से 1 भाग 2 से क्या होगा अपने पास में, देखना इधर 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो इधर देखना, फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर थर्ड नीचे, तो ये ऊपर जाएगा अपने पास में d2 का क्यूब अपॉन ये अपने पास में d1 का क्यूब बराबर इधर अपने पास में n1 का स्क्वायर, इधर अपने पास में n2 का स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से देखना, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ से अपने पास में n1 का स्क्वायर d1 का क्यूब बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये n2 का स्क्वायर, ये अपने पास में d2 का क्यूब, ये अपने पास में होगा रिलेशन। सही है। आवर्तियाँ n1 और n2 के मध्य, ऐसा कौन से ऑप्शन में अपने पास में, ऐसा अपने पास में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऐसा अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से फॉर्मूला लगाना है, ये आवर्तकाल हो गया, आवर्तकाल का उल्टा क्या होगा, आवर्ती होगा, तो इसका उल्टा ये अपने पास में क्या हो गया, आवर्ती हो गया। आवर्तकाल का व्युत्क्रम n1 का स्क्वायर, इधर भी अपने पास में ये आवर्तकाल का उल्टा है, ये हो गया आवर्ती। समीकरण को भाग लगा के 1 में 2 का भाग लगा के ये अपन रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सी हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। केपलर का गहरे गति का जो तीसरा नियम है उससे अपने पास में सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं। तो आप इनको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है ग्रह गति में किसी ग्रह का स्थिति सदिश का क्षेत्रीय वेग dA/dt, कोणीय वेग ओमेगा तथा सूर्य की ग्रह से दूरी r निर्भर करता है। क्षेत्रीय वेग के लिए सही संबंध क्या होगा, क्षेत्रीय वेग अपने पास में क्या होगा, dA/dt। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, ये अपने पास में केपलर का गहरे गति का दूसरा नियम होगा। dA/dt क्या होता है अपने पास में, dA/dt ये बराबर अपने पास में होता है L/2m के। ये अपने पास में होता है केपलर का गहरे गति का दूसरा नियम। इसमें L बराबर क्या होता है, कोणीय संवेगी होता है mvr, ये उठा के यहाँ रखते हैं। तो यहाँ से dA/dt बराबर L का मान mvr अपॉन 2m, m से m कटेगा, क्या बचेगा इधर dA/dt बराबर ये बचेगा अपने पास में vr/2। सही है। v बराबर अपने पास में क्या होता है, ये होता है r ओमेगा के। सही है। v बराबर होता है r ओमेगा, रेखीय वेग। यहाँ पे रखते हैं वैल्यू उठा के, dA/dt बराबर v की जगह r ओमेगा इन 2 में अपने पास में r/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में dA/dt बराबर ये हो जाएगा अपने पास में ओमेगा r²/2। सही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, dA/dt किसके समानुपाती होगा, ये होगा ओमेगा r² के। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, dA/dt क्षेत्रीय वेग समानुपाती होगा mr², ओमेगा r² के। कौन से ऑप्शन में है, ओमेगा r², तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें अपने को दिया गया है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए परंतु उसका द्रव्यमान नहीं रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। सही है। तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है, ये कैपिटल G कैपिटल M अपॉन अपने पास में होता है r²। सही है। ये अपने पास में होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब ये बोल रहा है कि त्रिज्या में 1% की कमी कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, त्रिज्या में अगर कमी होगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। ये अपने पास में आएगा रिलेशन, यदि r के मान में कमी करेंगे तो g के मान में बढ़ेगा, क्योंकि g और r क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। g व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। सही है। अगर त्रिज्या में कमी करेंगे तो g का मान बढ़ेगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना g के मान में प्रतिशत वृद्धि बराबर अपने पास में, ये अपने पास में r² कितना होगा 2 और ये अपने पास में r, तो r के मान में प्रतिशत कमी ये बनेगा अपने पास में। सही है। g के मान में जितनी वृद्धि होगी
बराबर आर स्क्वायर का 2 आगे आएगा तो 2 आर के मान में क्या होगी, प्रतिशत कमी, ये बराबर होगा इसके मान में जितनी कमी होगी इसके मान में उतनी ही वृद्धि होगी। सही है। तो यहाँ से अपने पास में जी के मान में प्रतिशत वृद्धि याद करना है। जी के मान में प्रतिशत वृद्धि बराबर ये 2, आर के मान में प्रतिशत कमी कितनी हो रही है, आर के मान में प्रतिशत कमी, आर के मान में प्रतिशत कमी है 1% की, ये अपने पास में है 1%। तो कितना हो जाएगा अपने पास में, जी के मान में प्रतिशत वृद्धि बराबर कितनी हो गया 2%। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 2%। जी के मान में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो होगी 2% की। ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ग्रह को पृथ्वी के चारों ओर कैपिटल आर त्रिज्या की वर्तीय कक्षा से छोड़ा जाता है, दूसरा उपग्रह 1.01 आर त्रिज्या की वर्तीय कक्षा से छोड़ा जाता है, तो दूसरे उपग्रह का आवर्तकाल पहले वाले उपग्रह के आवर्तकाल से लगभग कितना अधिक होगा। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये एक तो आवर्तकाल की बात कर रहा है और एक इसकी त्रिज्या की बात कर रहा है। तो आवर्तकाल अपने पास में t² समानुपाती होता है त्रिज्या r के क्यूब की। केपलर का ग्रह गति का तीसरा नियम है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, t समानुपाती r की घात 3/2, ये अपने पास में रिलेशन होगा। सही है। अब त्रिज्या में वृद्धि कितनी है, पहले त्रिज्या इसकी r है, त्रिज्या में वृद्धि कितनी होगी 1% की वृद्धि होगी, r से कितनी होगी 1.01 r, यानी कि इसमें 1% की वृद्धि होगी। तो देखना अपने पास में टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड टी डेज बराबर अगर r में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो ये 3/2 आगे आएगा। ये अपने पास में डेल्टा r/r, डेल्टा r/r का मान कितना है, त्रिज्या में वृद्धि, ये अपने पास में है 1%। उठा के यहाँ रखते हैं तो यहाँ से टी डेज बराबर 3/2 डेल्टा r/r का मान 1%। तो यहाँ से आवर्तकाल टी डेज कितना हो जाएगा, इससे कटेगा 1.5 बार, तो 1.5%। सही है। 1.5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आवर्तकाल कितना हो जाएगा, पहले वाले का 1.5 गुना हो जाएगा। सही है। जो अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18। चित्र में एक ग्रह M, ये ग्रह M है, ये अपने पास में S सूर्य के सापेक्ष दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। छायांकित क्षेत्रफल SCD छायांकित क्षेत्रफल SAB का 2 गुना है। ये वाला क्षेत्रफल है, इस वाले का कितना है 2 गुना है। यदि ग्रह C से D तक पहुंचने में लगा समय, C से D तक पहुंचने में लगा समय T1, A से B तक पहुंचने में लगा समय T2 है, तो कौन सा संबंध सही होगा। सही है। तो देखना सॉल्यूशन। केपलर का ग्रह गति का दूसरा नियम क्या होता है, ये अपने पास में होता है dA/dt। ये पहले वाले के लिए, ये अपने पास में dA1, ये अपने पास में T1 बराबर ये d दूसरे वाले का एरिया A2 ये d दूसरे वाले का टाइम T2। सही है। तो एरिया A1, ये वाला अपने पास में है एरिया A1, इसका टाइम T1, ये अपने पास में एरिया A2, इसका टाइम T2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में एरिया A1/T1 बराबर इधर एरिया A2/T2। सही है। तो एरिया A1 की हम बात करें, एरिया A1 कौन सा अपने पास में, ये रहा जो एरिया A1 है, ये एरिया A1/T1 बराबर एरिया जो A2 है वो क्या है, वो 2 गुना है एरिया A2, ये अपने पास में एरिया A2, ये इस वाले एरिया का कितना है, आधा है। सही है। तो एरिया A2 कितना है अपने पास में, एरिया A2 अपने पास में है A1/2। सही है। A2 का मान कितना है, यह है A1/2। इधर अपने पास में है T2। सही है। अपने को T1 और T2 में रिलेशन फाइंड करना है। सही है। तो इधर अपने पास में A1 से A1 कटेगा, क्या बचेगा इधर, ये होगा अपने पास में A1 2A1 T2 बराबर इधर अपने पास में A1 और T1, A1 से A1 कटेगा तो T1 बराबर होगा 2T2। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, T1 बराबर 2T2, चौथे ऑप्शन में आ रहा है।
चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से एरिया A1 बटा T1, एरिया A2 बटा T2, एरिया A1 बटा T1, सही है। और ये अपने पास में एरिया A2, एरिया A2 का मान कितना है, जो एरिया A2 है वो A1 वाले का कितना है, आधा है, तो एरिया A2 का मान कितना है, A1/2, सही है। ये अपने पास में T2, A1 से A1 कटेगा, इधर T1 बराबर कितना हो जाएगा, 2T2। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, चौथे ऑप्शन में, सही है। दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि सूर्य की परवलयीय पथ में परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी r1 तथा अधिकतम दूरी r2 है। यदि इन स्थितियों में रेखीय वेग क्रमशः v1 व v2 हो तो अपने को v1 बटा v2 ज्ञात करना है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि सूर्य की परवलयीय पथ में परिक्रमा करते हुए, ये सूर्य है, इस सूर्य के परिवलय पथ में ऐसे परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी, ये ग्रह है, इस ग्रह के सूर्य से न्यूनतम दूरी r1, सही है, तथा अधिकतम दूरी, इस सूर्य की इस जगह अधिकतम दूरी कितनी होगी, ये अपने पास में है r2, ये दूरी अपने पास में है r2, ये दूरी अपने पास में है r2 है। यदि इन स्थितियों में रेखीय वेग क्रमशः v1 व v2 है, इस वाली जगह इसका वेग है v1, इस वाली जगह इसका वेग है v2, सही है। v1 और v2 का अनुपात ज्ञात करना, सही है। तो ये जो अपने पास में ग्रह है, ये जितना इसके पास में होगा सूर्य के, अपने पास में क्या होगा, वेग का मान उतना ही अधिक होगा, सही है। यानी कि अपने पास में r समानुपाती होगा 1/v के। r का मान जितना कम होगा v का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, सही है। r का मान जितना कम होगा v का मान क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस वाली जगह अपने पास में r का मान कम है तो v का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर r का मान ज़्यादा है तो v का मान क्या होगा, कम होगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना r1 समानुपाती 1/v1, समीकरण 1, सही है। इस वाले के लिए अपने पास में r2 समानुपाती 1/v2, ये अपने पास में समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अपन v1 बटा v2 ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 भाग 1 से, 2 भाग 1 से क्या होगा, देखना अपने पास में ये r2 बटा r1, 2 भाग 1 r2 बटा r1, इधर अपने पास में समीकरण 2 भाग 1, समीकरण 2 कितना है, यह है 1/v2, समीकरण 1 कितना है 1/v1। तो यहाँ से r2 बटा r1 बराबर, ये फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे फोर्थ ऊपर देगा v1 बटा v2। तो v1 और v2 का अनुपात कितना आ गया, ये आ गया r2 बटा r1। कौन से ऑप्शन में है r2 बटा r1, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। r का मान जितना कम होगा, ये ग्रह सूर्य के जितना पास होगा वेग का मान उतना ही अधिक होगा, सही है। r का मान जितना कम होगा v का मान उतना ही अधिक होगा। तो इस वाले के लिए अपने पास में r1 वेग v1, इस वाले के लिए त्रिज्या r2 वेग v2। समीकरण 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा v1 बटा v2, ये होगा r2 बटा r1। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ग्रह v चाल से r त्रिज्या की वर्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। यदि कोणीय त्रिज्या को 1% बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह की चाल क्या होगी, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो कक्ष के वेग होगा, कक्ष के वेग v बराबर या v नोट बराबर, ये किसके होता है, ये रूट का g कैपिटल M/r के, सही है। तो यहाँ से वेग v ये समानुपाती होगा 1/√r के, सही है। तो ये बोल रहा है कि त्रिज्या में 1% कम कर दिया जाए, अगर त्रिज्या में कमी होगी तो वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। दोनों एक दूसरे के उत्क्रमानुपाती है। तो देखना अपने पास में वेग में वृद्धि, ये अपने पास में उपग्रह की चाल में वृद्धि, वेग या चाल में वृद्धि, चाल में वृद्धि, ये अपने को ज्ञात करनी है। चाल में वृद्धि बराबर क्या होगी, ये अपने पास में है r का रूट यानी कि r की घात 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/r का रूट हो, ये बराबर अपने पास में है 1/r की घात 1/2, सही है। तो ये अपने पास में 1/2 आ जाएगा, ये अपने पास में r में कमी इसके बटा में है तो त्रिज्या में कमी 1/2 आगे, और ये r अपने पास में त्रिज्या में कमी,
त्रिज्या में कमी। सही है। चाल में जो वृद्धि होगी वो बराबर होगी 1/2 आगे आएगा। आर अपने पास में क्या होगा, त्रिज्या में कमी। सही है। त्रिज्या में जितनी कमी होगी उतनी चाल में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ से चाल में वृद्धि, चाल में वृद्धि, चाल में वृद्धि बराबर 1/2। त्रिज्या में कमी, त्रिज्या में कमी कितनी है, 1% की कमी है। त्रिज्या में कमी है 1%। तो यहाँ से चाल में वृद्धि कितनी आ गई, चाल में प्रतिशत वृद्धि या वृद्धि, चाल में वृद्धि कितनी होगी, इससे कटेगा ये कटेगा 0.5%। तो चाल में वृद्धि कितनी होगी, 0.5%। कौन से ऑप्शन में है 0.5% की वृद्धि, दूसरे ऑप्शन में। तो अपने पास में उपग्रह की चाल है वो 0.5% से क्या होगी, बढ़ जाएगी। सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें अपने को दिया गया है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 100 kg द्रव्यमान तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समान गोले की सतह पर रखा हुआ है। कण के गोले की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। सही है। तो देखना सॉल्यूशन कितना होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में ये कोई गोला है। सही है। इस गोले का अपने पास में एम का मान दे रखा है, कैपिटल एम। ये अपने पास में है 100 kg। सही है। इस गोले की त्रिज्या अपने को दे रखी है, यह है आर। ये अपने पास में है 10 सेंटीमीटर। सही है। इस गोले की सतह के ऊपर, सही है, ये गोले की सरफेस है, इस सरफेस सतह के ऊपर अपने पास में 10 ग्राम का कोई कण रखा हुआ है, 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण रखा हुआ है। अब कण को गोले की सतह से, ये कण गोले की सतह पर रखा हुआ है, गोले की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में, इसको अनंत दूरी तक ले जाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वो कार्य अपने को W याद करना है। सही है। तो किया गया कार्य W बराबर अपने पास में क्या होगा, यह अपने पास में अनंत पर क्या होगा, जब इसको अनंत पर लेके जाएंगे तो इसमें गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी, यानी कि इसकी कुल ऊर्जा। सही है। W बराबर क्या होगा, अनंत पर कुल ऊर्जा, अनंत पर कुल ऊर्जा प्लस अनंत पर कुल ऊर्जा माइनस सतह पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। सही है। जब इसको यहाँ से अनंत पर लेके जाएंगे तो इसमें अपने पास में स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी, तो इसकी कुल ऊर्जा। और जब ये सतह पर रखा हुआ है तो माइनस सतह पर इसमें क्या है, केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कार्य W का माना जाएगा। देखना W बराबर क्या होगा, W बराबर अनंत पर कुल ऊर्जा का मान कितना होता है अपने पास, ये होता है माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R। ये अपने पास में हो गया माइनस, अपने पास में सतह पर स्थितिज ऊर्जा ये कितनी होती है, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बटा R। सही है। R की जगह कितना अपने पास में 10 सेंटीमीटर, और ये वाला R कहाँ पर, अनंत पर ले जा रहे हैं। अनंत पर R का मान कितना है, R का मान अनंत है, इसके लिए कुल ऊर्जा में R कितना है, अनंत। तो यहाँ से W बराबर माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R का मान है इन्फिनिटी। ये माइनस माइनस प्लस G कैपिटल M स्मॉल m बटा R। अनंत का इसमें भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो कार्य W बराबर कितना होगा, W बराबर होगा G कैपिटल M स्मॉल m बटा R। अब यहाँ से अपन कार्य का मान याद कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में मान रख के W बराबर कितना होगा, G गुरुत्वीय त्वरण, ये अपने पास में गुरुत्वीय नियतांक फिक्स है G का मान, ये अपने पास में होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस का 11 गुणा कैपिटल M का मान ये रहा 100 kg, ये अपने पास में है 100 kg गुणा स्मॉल m अपने पास में है 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब कितना हो गया, इसको kg में चेंज कर लेते हैं। तो 10 ग्राम का मतलब कितना हो गया अपने पास में, गुणा 10 ग्राम का मतलब हो गया 10 गुणा 10 की घात माइनस का 3 kg। सही है। 10 गुणा 10 की घात माइनस का 3 kg, इसको kg में चेंज कर लिया। बट्टा अपने पास में है R, इस पूरे के बट्टा में कितना है, इस पूरे के बट्टा में R का मान कितना है, R का मान है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। सही है। तो यहाँ से देखना
ये 10 से 10 कटेगा, 10 की घात 2 से 1 कटेगा, 10 की घात माइनस का 1 बचेगा। सही है, 10 की घात माइनस का 1 और 10 की घात माइनस का 11, 10 की घात माइनस का कितना हो गया 12 हो गया। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो गया 6.67 गुणा 10 से 10 कट गया, इधर बच गया 10 की घात माइनस का 1, 10 की घात 11 और 10 की घात माइनस का 1, अगर 10 की घात माइनस का 12 गुणा ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू बराबर कितना होगा, ये होगा 6.67 गुणा 10 की घात माइनस का 10 जूल। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस का 10 जूल, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। सही है, जब ये सतह पर रखा हुआ है तो इसमें केवल और केवल क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। जब इसको अनंत पर लेके जा रहे हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिलकर क्या होगी, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा का मान तो अनंत पे कितना हो गया 0, तो ये तो 0 हो गया। केवल और केवल इसमें क्या बची, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है, सारे के सारे मान दिए हुए हैं, उठा के रख के गुणा करवा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 22। उन दो उपग्रहों S1 व S2 पर विचार कीजिए जिनके परिक्रमण काल क्रमशः 1 हावर और 8 हावर है। एक का परिक्रमण काल 1 घंटा, दूसरे का परिक्रमण काल कितना है 8 घंटे है। सही है, तो दो उपग्रह है अपने पास। सॉल्यूशन की हम बात करें, एक उपग्रह S1, दूसरा उपग्रह S2। जो S1 है उसका अपने पास में आवर्तकाल यानी कि इसको T1 मान लें, आवर्तकाल T1 है 1 हावर, और दूसरे वाले के लिए आवर्तकाल इसको मान लें T2, ये अपने पास में है 8 हावर। सही है, आवर्तकाल आ गया। और किसी ग्रह की वर्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। उपग्रह S1 के कोणीय वेग और उपग्रह S2 के कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा। उपग्रह S1 है, इसका कोणीय वेग मान लेते हैं ओमेगा 1 है, इस वाले का कोणीय वेग ओमेगा 2 है। ये दोनों अपने को ज्ञात करने हैं और इन दोनों का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 आते हैं, इनका भाग लगा देंगे तो अनुपात आ जाएगा। सही है, तो आवर्तकाल T बराबर कितना होता है, आवर्तकाल T बराबर अपने पास में होता है 2π/ओमेगा। सही है, तो यहाँ से इस वाले से अपने पास में T1 बराबर कितना होगा 2π/ओमेगा 1। सही है, ये अपने पास में समीकरण 1। दूसरा वाला अपने पास में T2 बराबर ये 2π, ये ओमेगा 2, ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में समीकरण 1/2 T1/T2 कितना होगा, इधर 2π से 2π घटेगा, कितना बचेगा, फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर थर्ड नीचे, फोर्थ ऊपर जाएगा ओमेगा 2 बट्टा अपने पास में ओमेगा 1। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में अपने को क्या चाहिए, इसमें अपने को चाहिए ओमेगा 1 बटा ओमेगा 2, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा 1 बटा ओमेगा 2 बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा T2/T1। सही है, तो ओमेगा 1 बटा ओमेगा 2 कितना होगा T2/T1। T2 का मान तो कितना है 8 हावर, T1 का मान कितना है 1 हावर, रख देते उठा के यहाँ पर। तो यहाँ से ओमेगा बटा ओमेगा 2 बराबर T2 का मान कितना है, यह है 8 हावर, 8 अपॉन T1 का मान है 1, तो ये 1। तो यहाँ से ओमेगा 1 अनुपात ओमेगा 2 बराबर कितना होगा 8:1। कौन से ऑप्शन में है 8:1, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आवर्तकाल T बराबर कितना होता है फॉर्मूला 2π/ओमेगा। तो पहले वाले के लिए अपने पास में कोणीय वेग ओमेगा 1, दूसरे वाले के लिए कोणीय वेग ओमेगा 2। इन दोनों समीकरणों का यूज़ करके T1 T2 का मान क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहाँ से अपन ओमेगा 1 बटा ओमेगा 2 निकालेंगे तो आएगा 8/1। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी किसी दूसरे ग्रह की औसत दूरी का 0.6 है। इस ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय होगा। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में आवर्तकाल और दूरी की बात कर रहे हैं, तो केपलर का ग्रह गति का तीसरे नियम काम आ जाएगा यहाँ पे। सही है, ये बोल रहा है कि सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी, ये अपने पास में है सूर्य, ये अपने पास में है पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, ये मान लेते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी की औसत दूरी किसी दूसरे ग्रह की औसत दूरी का, ये कोई दूसरा ग्रह है, इसकी औसत दूरी, ये कोई दूसरा ग्रह है, इसकी औसत दूरी का 0.6 है। सही है,
सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी दूसरे ग्रह की औसत दूरी का मान लेते हैं, इस ग्रह की औसत दूरी ये r है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है, यह है 0.6 r। सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी किसी दूसरे ग्रह की औसत दूरी का 0.6 है, यानी कि ये r है तो ये कितना है 0.6 है। इस ग्रह द्वारा सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इस ग्रह द्वारा सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय अपने को ज्ञात करना है। इसका टाइम पीरियड t, ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1 वर्ष। सही है। इस वाले का टाइम पीरियड t अपने को वर्ष में ज्ञात करना है, टाइम पीरियड t डेज अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, इस वाले के लिए सूर्य और पृथ्वी के लिए आवर्तकाल t बराबर, यह अपने पास में होगा r⁻3/2। सही है। तो यहाँ से t बराबर r का मान कितना है, यहाँ है 0.6 r, 0.6 r, इसकी पावर 3/2। सही है। ये आ गया अपने पास में समीकरण नंबर 1। t डैश बराबर r की जगह क्या है, कैपिटल r की घात कितना होगा, ये दूरी r है तो ये r⁻3/2, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 से अपने को t डैश का मान याद करना है। सही है। तो यहाँ से t/t डैश बराबर, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो r की घात 2/3 से r की घात 2/3 घटेगा। सही है। क्या बचेगा, केवल बचेगा 0.6 की घात 3/2। सही है। t डैश अपने को चाहिए, तो यहाँ से t डैश बराबर, ये इस तरफ आएगा, ये इसके बटा में जाएगा। सही है। तो ये कितना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपने से लिख सकते हैं क्या, t/t डैश बराबर, इसको लिख सकते हैं 6/10 यानी कि 3/5, इसको लिखते 3/5, इसकी पावर 3/2। t डैश अपने को चाहिए, तो t डैश बराबर, t डैश इस तरफ आएगा, ये पूरा का पूरा उस तरफ जाएगा, ये t इस तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 की घात 3/2। तो यहाँ से t डैश बराबर, यहाँ से t का मान, t अपने पास में कितना होगा 1, t का मान 1 वर्ष गुणा 5/3 की घात 3/2। तो यहाँ से t डैश बराबर 5/3 की घात 3/2 कितना होगा, ये कटेगा इससे लगभग 1 पॉइंट कुछ पार। इसका अपने पास में घात किसके आसपास आएगा, ये लगभग अपने पास में आएगा 2 के आसपास। सही है। ये अपने पास में 2 के आसपास आएगा। 2 के आसपास कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में आएगा लगभग 2.1 वर्ष के आसपास। 2.1 वर्ष कौन से ऑप्शन में, यह है तीसरे ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, अपने को एक रिलेशन तो अपने पास में ही बन जाएगा। यहाँ से पहला समीकरण, इससे अपने पास में जाएगा दूसरा समीकरण, पहले और दूसरे को भाग लगेगी, टी डैश का मान याद कर लेंगे। इस वाले के लिए अपने को क्या पूछा है, लगने वाला समय या आवर्तकाल पूछा है, टी डैश का मान आ जाएगा 2.1 वर्ष। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी की nवीं घात की व्युत्क्रमानुपाती है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय पथ में एक ग्रह की आवर्तकाल समानुपाती होगा। आवर्तकाल t का मान याद करना है। देखना सॉल्यूशन, ये बोल रहा है कि गुरुत्वीय बल है वो दूरी की nवीं घात के समानुपाती होता है। गुरुत्वीय बल F अपने पास में वैसे समानुपाती होता है 1/r² के। गुरुत्वीय बल F बराबर होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। F समानुपाती होता है 1/r² के। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो F है वो समानुपाती है 1/r की घात n की, इसके समानुपाती है। गुरुत्वीय बल दूरी की nवीं घात की व्युत्क्रमानुपाती। सही है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में एक ग्रह की आवर्तकाल समानुपाती होगा। इसके लिए आवर्तकाल का मान याद करना। सही है। तो इसमें अपने पास में जो बल F होगा वो इसको आवश्यक घूमने के लिए विकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। F बराबर क्या होगा अपने पास में, यहाँ से F बराबर अपने पास में होगा mv²/r। सही है। आवश्यक गुरुत्वीय बल इसको घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, तो F बराबर होगा mv²/r। यहाँ पे रखते हैं mv²/r बराबर 1/r की पावर n। इसको ऐसे लिख दे क्या, m ये अपने पास में समानुपाती m
वी स्क्वायर समानुपाती चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा के। आर इस तरफ बना होगा, ये होगा अपने पास में आर अपॉन आर की पावर एन। आर को एक तरफ लिया, सही है। तो यहाँ से अपने पास में वी स्क्वायर बराबर ये के एम इसके अपोन में आएगा। ये भी अपने पास में कोई कांस्टेंट एम भी, इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन, ये आर नीचे आएगा, ये हो जाएगा आर की पावर एन माइनस का 1। सही है, आर नीचे आते क्या हो जाएगा आर की पावर एन और आर की पावर माइनस का 1, ऐसे इसको लिख देंगे। तो यहाँ से अपने पास में वी स्क्वायर बराबर ये कांस्टेंट है कोई, इसको नाम देते हैं अपन के डेस, ये 1 अपॉन आर की पावर एन माइनस 1। सही है, तो यहाँ से देखना वी का मान क्या आएगा, वी बराबर इसका हो जाएगा रूट इधर, तो ये अपने पास में हो जाएगा के डेस 1 अपॉन आर की पावर एन माइनस 1। इसका स्क्वायर है, इधर आते इसके बटा में आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके बटा में 2, ये हो जाएगा आर की पावर एन माइनस 1 बटा 2। ये आ गया अपने पास में वेग का मान। अभी अपने को आवर्तकाल पूछ रहा है, आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर अपॉन वी। सही है, तो यहाँ से टी बराबर ये 2 पाई कॉन्स्टेंट, ये आर अपॉन वी, वी का मान ये रहा, उठा के रख दें यहाँ पे। वी का मान अपने पास में है के डेस 1 अपॉन आर की पावर एन माइनस 1 बटा 2। आगे इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। यहाँ से देखना अपने पास में टी बराबर इधर तो है 2 पाई अपॉन के, 2 पाई अपॉन के, इधर आर के बटा में 1, इसके अपॉन में 1 अपॉन आर की पावर एन माइनस 1 बटा 2। तो अपने पास में फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर जाएगा, यानी कि अपने पास में आर की पावर एन माइनस 1 बटा 2 और थर्ड अपने पास में नीचे, ये ऊपर जाते ऐसे हो जाएगा अपने पास में। सही है, तो यहाँ से देखना टी बराबर ये अपने पास में 2 पाई अपॉन के, ये अपने पास में आधार समान है तो घाती जुड़ जाएगी, तो ये अपने पास में आर की पावर, इसकी पावर कितनी है 1 प्लस इसकी पावर कितनी है एन माइनस 1 बटा 2। सही है, तो यहाँ से देखना टी बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में कोई कांस्टेंट मान लेते हैं के डबल डेस आर बराबर ये आर की पावर लघुत्तम आएगा इसमें 2, तो ये इससे कटेगा 2 एकम 2, तो ये 2 प्लस एन माइनस 1 ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से टी बराबर के डबल डेस आर की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो ये बचेगा अपने पास में एन प्लस का 1 बटा 2। तो टी होगा वो समानुपाती होगा आर की पावर एन प्लस 1 बटा 2 के। सही है, आवर्तकाल टी समानुपाती होगा आर की पावर एन प्लस 1 बटा 2। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, आर की पावर एन प्लस 1 बटा 2, ये ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से इस रिलेशन से फाइंड कर लेंगे, यहाँ तक आएंगे अपने पास में के डेस टी बराबर 2 पाई अपॉन आर अपॉन वी, तो 2 पाई आर वी का मान ये रहा, उठा के रख दिए यहाँ पे। सही है, 2 पाई अपॉन के डेस, 2 पाई अपॉन ये के डेस। सही है, इधर अपने पास में आर ये इसके ऊपर जाएगा, बट्टा में है उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में आर की पावर एन माइनस 1 बटा 2। आधार समान होने पर घाती जुड़ जाएगी, तो अपने पास में ये बन जाएगा टी समानुपाती आर की पावर एन प्लस 1 बटा 2। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। सही है, इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं अपन, सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या करो आप नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25 और एग्जाम्पल नंबर 26। ये दोनों अपने पास में क्या है, रिपीटेड प्रॉब्लम है। जो अभी अपन ने प्रॉब्लम नंबर 24 एग्जाम्पल नंबर 24 देखा था, वैसे ही अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 25 और एग्जाम्पल नंबर 26 है। सही है, एग्जाम्पल नंबर 25 में अपने को दे रखा है कि एक कण आर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर किसी एक केंद्रीय बल जो कि आर की एनवी घात की व्युत्क्रमानुपाती है के अंतर्गत घूम रहा है, तो कण के लिए आवर्तकाल क्या होगा। सही है, तो ये अपने पास में केंद्रीय बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर समानुपाती किसके है, त्रिज्या की एनवी घात की व्युत्क्रमानुपाती। सही है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर यह समानुपाती है 1 अपॉन आर की पावर एन के। यही केस अपने पास में जो एग्जाम्पल नंबर 24 था उसमें बना था, और उसमें अपने पास में आवर्तकाल टी बराबर क्या आया था, आवर्तकाल टी समानुपाती आया था आर की पावर एन प्लस 1 बटा 2 की। ये आया था रिजल्ट अपने पास में, अभी अपन ने सोल्व किया है। तो इसमें भी अपने पास में क्या होगा, ये का आंसर होगा,
ये पूछ रहा है कि आवर्तकाल हो तो कण का आवर्तकाल होगा, सही है। तो कण का आवर्तकाल t होगा, वो समानुपाती होगा r⁻n+1/2 के। कौन से ऑप्शन में है ये दूसरे ऑप्शन में, सही है। तो ये वो की वही प्रॉब्लम अपने पास में है। एग्जाम्पल नंबर 26 भी अपने पास में वही है जो एग्जाम्पल नंबर 24 है। माना कि गुरुत्वीय बल दूरी की nवीं घात के उत्क्रमानुपाती है। सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या की वर्ती कक्षा में परिक्रमण कर रहे किसी ग्रह के लिए आवर्तकाल समानुपाती होगा। तो सॉल्यूशन, आवर्तकाल किसके समानुपाती होगा? आवर्तकाल t समानुपाती होगा r⁻n+1/2, सही है। ये कौन से ऑप्शन में है? t समानुपाती r⁻n+1/2, ये पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो एग्जाम्पल नंबर 24 की तरह ही एग्जाम्पल नंबर 25 और 26 है, सही है। इसका डिटेल सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 24 में अपन ने कर लिया, तो यहाँ से अपन इसको डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, सही है। तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।